हमारा कोई दूसरा वर्जन है या नहीं, हमें इस बात की इतनी फिक्र क्यों है? हम उनसे कभी आमने सामने तो नहीं मिल सकते, मगर ये ऑल्टर ईगोज बेहद अहम हैं, क्योंकि इनसे हमारे वजूद से जुड़े सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल सकता है। इस ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ और उसका अंत कैसे होगा? कॉस्मोलॉजिस्ट एंड्रे लिंडे का मानना है कि उन्होंने एक चौंकाने वाली खोज की है। उनके मुताबिक जिस फोर्स से हमारा ब्रह्मांड बना, उससे ही कई और पैरेलल यूनिवर्सेस बने, और उसी फोर्स से एक दिन वो सब खत्म हो जाएगा जिसे हम देख रहे हैं। उन्होंने ये खोज की एक बड़े ही मामूली सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में। सवाल यह है कि हम जहां भी देखते हैं वहां ब्रह्मांड एक जैसा ही क्यों नजर आता है। ये सवाल कई 100 सालों से फिजिसिस्ट्स को परेशान कर रहा है। एंड्रे मान रहे थे कि एक जबरदस्त हंगामेदार धमाके से वो स्मूथ और यूनिफॉर्म ब्रह्मांड नहीं बन सकता जिसे हम आज देख रहे हैं। बिग बैंग के बारे में फिजिक्स तो यही मानता है कि हम जो कुछ भी आज देख रहे हैं वो चीनी के एक दाने जितनी बड़ी चीज से बना था। मुझे तो यही लगता है कि स्टैंडर्ड बिग बैंग थियरी के मुताबिक हमारे आसपास जो गैलेक्सी बनी है उसके लिए कम से कम 10 से 385 टन के हाई एनर्जी एक्सप्लोजिव की जरूरत पड़ेगी। उससे करोड़ों 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 टन मैटर बने। ये बात बिल्कुल ही यकीन के लायक ही नहीं लगती, और इसलिए ये जरूरी था कि एक दूसरी कहानी गढ़ी जाए, और तब बनी इन्फ्लेशनरी थ्योरी। इन्फ्लेशन वो प्रोसेस है जिसे एंड्रे अच्छी तरह से जानते हैं, और वो सिर्फ वो फोर्स ही नहीं है जिससे पूरा ब्रह्मांड उड़ जाए। जब वो बिग बैंग के रहस्यों को डिकोड नहीं करते, तब हमारी दुनिया के छोटे छोटे हिस्से को अपनी दूसरी पसंद फोटोग्राफी से इन्फ्लेट करते रहते हैं। ये एक कमाल का कैमरा है। जब मैं 60 साल का हुआ तब मेरे परिवार ने मेरे जन्मदिन पर यह तोहफे में दिया था। उसी वक्त से मैं इसका दीवाना हूं। एंड्रे की थ्योरी के मुताबिक जब ब्रह्मांड शक्कर के एक दाने जितना बड़ा था, तब उसके अंदर काफी एनर्जी भी भरी थी। उसका हर माइक्रोस्कोपिक पार्ट दूसरे से वैसे ही अलग था जैसे कि टेक्निकलर पैचवर्क। इस क्यूब के अंदर अलग अलग साइज के अलग अलग रंग हैं, मगर इन्फ्लेशन में होता यह है कि अगर हम इस शुगर क्यूब के किसी छोटे से कोने से शुरुआत करें तो वो हमें ब्रह्मांड के एक हिस्से जैसा नजर आने लगता है, और इस शुगर क्यूब के अंदर से जब हम अपने आसपास देखते हैं तो लगता है कि हमारे आसपास की हर चीज सफेद है, हमारे आसपास की हर चीज गुलाबी है। हमारा ब्रह्मांड कितना सुंदर है, ये कितना यूनिफॉर्म है, और हमने हर समस्या हल कर ली है। मगर शायद इन्फ्लेशन से हमारी हर समस्या नहीं सुलझ सकती, क्योंकि जब एक बार इन्फ्लेशन शुरू हो जाता है तब वो भी एंड्रे की फोटोग्राफी के एडिक्शन की तरह लगातार बढ़ता ही जाता है। ब्रह्मांड भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मगर एंड्रे के मुताबिक हो सकता है कि इन्फ्लेशन हमारे इस फैले हुए ब्रह्मांड में भी आ जाए। वो ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से पर हमला करता है और उसे फैलाकर एक नया ब्रह्मांड बना देता है। ऐसे में होगा ये कि बिल्कुल नए सिरे से एक बुलबुला बनेगा और वो हमें भी अपने अंदर समेटकर मार डालेगा। तो क्या वही हमारा अंत होगा? अगर एंड्रे की बात सही है तो हमारा ब्रह्मांड पूरी तरह से अनस्टेबल है। किसी भी पल उसका एक छोटा सा हिस्सा फैलकर एक ब्रह्मांड जितना बड़ा हो जाएगा और उसमें मौजूद हर चीज खत्म हो जाएगी। मगर इसी के पार उनके एक पुराने सहयोगी मानते हैं कि एंड्रे ने इसे गलत समझा है। पॉल स्टाइनहार्ट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में साइंस के एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रोफेसर माने जाते हैं। यह टाइटल अभी तक सिर्फ 2 साइंटिस्ट्स को ही मिल पाया है। इस इन्फ्लेशन से क्या पता लगता है? अगर कोई पॉसिबिलिटी हमें अनगिनत बार नजर आती है तो इस तरह की कोई थियरी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। जो भी हो रहा है वो ऐसी थियरी से जुड़ा होता है। पॉल कई दशक से इन्फ्लेशन पर काम करके एक नई थियरी देने की कोशिश कर रहे हैं। वो जिसका दावा है कि स्पेस का एक छिपा हुआ 4th डायमेंशन भी है।
और उस डायमेंशन के पार है एक पैरेलल यूनिवर्स। हम अपनी 3 डायमेंशनल दुनिया को एक मेम्ब्रेन जैसी सतह के तौर पर देख सकते हैं जो एक एक्स्ट्रा 4th स्पेशल डायमेंशन वाली स्पेस से जुड़ी है। अब आप इन दोनों अखबारों को लीजिए और देखिए कि ये कितने करीब हैं। वो दोनों ब्रेन वर्ल्ड्स भी, एक तो हमारा और दूसरा ऑपोजिट वाला भी, एक दूसरे से काफी कम अंतर से दूर हैं, इंच के लाखवें करोड़वें हिस्से की बराबर की दूरी से। पॉल के मॉडल के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड एक फ्लेक्सिबल 3 डायमेंशनल मेम्ब्रेन में या ब्रेन वर्ल्ड में मौजूद है। दूसरा भले ही इसके बेहद करीब है, मगर वो बिल्कुल अलग ब्रह्मांड है और वो हमारे साथ इंटरैक्ट नहीं करता। मगर पॉल का सवाल है कि अगर ऐसा हो तब क्या होगा। मुझे और मेरे कलीग्स को लगने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों ब्रेन वर्ल्ड्स हमेशा एक ही जगह पर स्थिर न रहते हों और एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हों, तो एक दिन वो आपस में टकरा भी सकते हैं। उस टक्कर से जो एनर्जी पैदा होगी वो ब्रेन्स के मोशन से पैदा होने वाली एनर्जी से मैटर और रेडिएशन में बदल जाएगी, और जब वो अलग होंगी तब वो गर्म मैटर और रेडिएशन से भर जाएंगी, वैसे ही जैसे बिग बैंग के बाद हुआ था। सच कहें तो हमें लगा कि वो भी एक बिग बैंग ही होगा। वो बिग बैंग स्पेस और टाइम की शुरुआत की बजाय एक टक्कर होगी। पॉल मानते हैं कि वो एलियन ब्रह्मांड हमसे मुश्किल से एक एटम जितनी दूरी पर है। वो एक ऐसी अनोखी दुनिया है जहां फिजिक्स के नियम भी बिल्कुल अलग हैं। पॉल को लग रहा है कि हमें इस बात के सबूत भी मिलने लगे हैं।